मैं क्या बोट कम लग रही है, ये 18 मालगाड़ी माइनस ज्यादा एक्सल लग रही है। ट्रेन का डब्बा लग रहा है ये जो आपने बनाया। 18। सर बोट के टायर सुकना कब लेके चलने लग झरना गए? बन गया अब से। आपको बोलता है कि मोटर बोट whose स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर। अब एक ना पहचान है लीनियर कब क्वाड्रेटिक। एक तो इक्वेशन अपने आप क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी अगर क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन होगा। आप स्टार्ट चाहे लीनियर से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। दूसरी, जो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक वाले होते हैं ना, उसमें या तो बोट की स्पीड देता है या स्ट्रीम की स्पीड आपको हमेशा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोलता है अ मोटर बोट whose स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर। मतलब आपको किसकी स्पीड दी हुई है? बोट की स्पीड दी हुई है। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। ये स्टिल वाटर में है। स्टिल वाटर का मतलब ये है कि अगर बोट स्ट्रीम के साथ जा रही है, जिस डायरेक्शन में पानी मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर बोट जा रही है तो बोट की स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, वो बोट जिस डायरेक्शन में जा रही है स्ट्रीम उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो बोट की स्पीड कम हो जाएगी। तो वो माइनस में आएगा। तो लेट कर लेते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वो आपके पास y है। एक चीज याद रखना बेटा, बोट की स्पीड हमेशा x लेट करो और स्ट्रीम की स्पीड हमेशा y लेट करो, फिर गलती नहीं होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं डाउन स्ट्रीम की, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में बोट जा रही है आपकी, उसी डायरेक्शन में आपकी स्ट्रीम जा रही है, विच मीन्स आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आपकी स्पीड होगी 18 प्लस y। और अप स्ट्रीम का मतलब है जिस डायरेक्शन में आपकी बोट जा रही है स्ट्रीम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब आपकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी 18 माइनस वाई। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोलता है, अब मोटर बोट whose स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। मींस आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है कि जो जर्नी है वो ए से बी की तरफ को है। पहले वो अपस्ट्रीम आता है कितने किलोमीटर? 24 किलोमीटर। फिर वो वापस जाता है, मतलब वापस जाते हुए उसे डाउनस्ट्रीम मिलेगा। वो कहता है 1 घंटा एक्स्ट्रा लगता है इस जर्नी को करने में अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम में, मतलब जितना टाइम उसको अपस्ट्रीम में लग रहा है वो 1 घंटा ज्यादा लग रहा है एज कंपेयर टू दी डाउनस्ट्रीम। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है वो कि टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो मीन्स आपके पास टाइम ऑफ अपस्ट्रीम एंड टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम का डिफरेंस किसके इक्वल है? 1 आवर के इक्वल है। तो आपके पास टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अपस्ट्रीम का टाइम कैसे निकालेंगे? अपस्ट्रीम में 24 किलोमीटर ऊपर जा रहा है और स्पीड उसकी 18 माइनस वाई है, तो 24 अपॉन 18 माइनस वाई, ये अपस्ट्रीम का टाइम है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उसके बाद डाउनस्ट्रीम का टाइम कैसे निकालेंगे? 24 ऐसे ही किलोमीटर वो नीचे जा रहे हैं और स्पीड उसकी 18 प्लस वाई, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 24 अपॉन 18 प्लस वाई, दोनों को माइनस इज इक्वल टू, दोनों में कितने का डिफरेंस है? 1 घंटे का। सर वो माइनस बस से पहले क्यों दिया? क्योंकि बेटा अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम में स्पीड कम होगी, टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो डिनोमिनेटर में जहां माइनस होगा वही आगे आएगा टू क्योंकि वो कॉमन ले ज्यादा लो। होगा। ठीक है, नहीं, 24 कॉमन ले लो पहले, तो 1/18 माइनस वाई माइनस 1/18 प्लस वाई इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेंगे अब इसका। नीचे आपके पास 18 माइनस वाई इंटू 18 प्लस वाई, आइडेंटिटी ऊपर 18 प्लस वाई 18 प्लस वाई। यहाँ पे माइनस के साइन को मैं पहले ही बदल रहा हूँ, ये जरूरी है। बाहर जो माइनस का साइन है अंदर वालों के साइन चेंज करेगा, या तो पहले ब्रैकेट में लिखो उसके ये बाद उसको डायरेक्ट चेंज। डायरेक्ट थोड़ा रिस्की भी रहता है वैसे। तो 2y अपॉन नीचे a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो। तो यहाँ से आ जाएगा 48y इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर 324 माइनस वाई स्क्वायर। इस पूरी टर्म को इस साइड ले आएंगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगी वाई स्क्वायर प्लस 48y माइनस 324 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट है माइनस 324, सम है 48। 3 2 6, हाँ बस 9 2 18, 3 54, 54 एंड 6 से आपका 48 बन जाएगा। तो आपकी स्प्लिटिंग करेंगे, स्प्लिटिंग करने के लिए प्रोडक्ट आपको माइनस 324, सम आपको 48 चाहिए, तो नंबर आपको मिल रहे हैं 54 एंड 6। तो वाई स्क्वायर प्लस 54y माइनस 6y माइनस 324 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर y प्लस 54 बनेगा और दूसरा फैक्टर y माइनस 6 बनेगा। तो y की वैल्यू माइनस 54 जो कि स्पीड है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगी, और y की वैल्यू 6, विच मीन्स आपकी स्पीड किसकी? स्ट्रीम की। ट्रेन की तो स्ट्रीम की स्पीड आपके पास आ गई 6 किलोमीटर पर आवर।